अपने प्रियजनों की कोरोना संक्रमण पॉजिटिव रिपोर्ट लेने के लिए 1 साल बाद भी खुशनुमा और शिव कुमार दर दर भटक रहे हैं। खुशनुमा के पति की पिछले साल 29 अप्रैल 2020 को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। ये हजियापुर बरेली का पहला मामला था जिसमें डॉक्टर वजीर की कोरोना संक्रमण से मौत हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से खुशनुमा को उसके पति की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। सोशल मीडिया के माध्यम से खुशनुमा को पता चला कि उसके पति डॉक्टर वजीर अहमद की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट 27 अप्रैल 2021 की है। आज जब खुशनुमा जिला अस्पताल सीएमओ के पास कुछ सवाल के जवाब पूछने गई तो सीएमओ ने खुशनुमा से कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। उसने पूछा कि मेरे पति की मौत 1 साल पहले हुई थी, तो अब 1 साल बाद 27 अप्रैल 2021 की कोरोना वायरस रिपोर्ट कहां से आ गई? क्या कब्र में जाकर सैंपल लिया था? ये बात सुनकर सीएमओ कार्यालय में सन्नाटा छा गया, लेकिन सीएमओ बरेली ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। हजियापुर बरेली की खुशनुमा अभी भी दर दर भटक रही है। ऐसा ही दूसरा मामला सत्यवती शर्मा पत्नी शिव कुमार शर्मा निवासी हजियापुर बरेली का है। सत्यवती शर्मा का जिला चिकित्सालय बरेली में 17 जुलाई 2020 को इलाज के दौरान कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। सत्यवती शर्मा का पति और उसका बेटा सीएमओ बरेली के पास कोरोना वायरस पॉजिटिव रिपोर्ट लेने के लिए गया, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं मिली और रिपोर्ट मिली भी तो मौत की। कारण रिपोर्ट में नहीं लिखा था कि उनकी पत्नी की मौत कैसे हुई। उनको भी सीएमओ बरेली ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आज सीएमओ ऑफिस क्यों आई हैं आप? मेरे हस्बैंड वजीर अहमद 2020 में 29 अप्रैल 2020 को इंतकाल हो गया था। आज 27 अप्रैल 2021 को उनकी कोरोना की रिपोर्ट आई, जिसके सिलसिले में सीएमओ ऑफिस उनसे इस रिपोर्ट की जांच मांग रही थी। क्या मतलब रिपोर्ट में ये कैसे हो गई मरे हुए इंसान की? ये कैसे हो गई मरे हुए इंसान की टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से उन लोगों ने उनकी सैंपल लेकर रिपोर्ट दी। क्या बोले सीएमओ साहब? सीएमओ साहब बात करने को तैयार ही नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि अरे मैं उससे बात मत करिए, और ज्यादा कुछ कहते हैं तो कहते हैं बदतमीजी मत कीजिए। बताइए मैंने उनसे क्या बदतमीजी की? किसी तरह का आपको संतुष्ट नहीं किया? नहीं, उनसे कोई मुझे संतुष्टि नहीं है। आगे आप क्या करेंगे अगर आपको जवाब नहीं मिला? अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं कोई आंदोलन करूंगी या फिर कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। मेरा नाम है इमराना हुसैन। जी, आप किसी सोशल तंजीम से हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से? दोनों से ही हूँ, लेकिन सबसे पहले एक महिला हूँ, क्योंकि बात यहाँ पे आती है एक औरत की। वो औरत सावित्री भी हो सकती है, सलमा भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, और मैं भी एक औरत हूँ। तो हिंदुस्तान के संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं सवाल कर सकूँ। इनका सवाल आज हमारा सवाल भी है, हर उस औरत का सवाल है। आज इस सिलसिले में आप इनके साथ जो आई हैं सीएमओ साहब के यहाँ, जी, तो क्या बात हुई सीएमओ साहब से आपकी? पहली चीज़ तो सीएमओ साहब एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात कहते हैं कि आप मुझसे बात मत कीजिए, आप मेरे आँख और कान से बात कीजिए। आँख और कान कौन है? वो ये कहते हैं कि पहले हम देख लें कि मसला क्या है, और अगर कोई बात उनसे कहना चाहो तो तुरंत कहते हैं कि आप बदतमीज़ी कर रही हैं। तो मुझे बदतमीज़ी की परिभाषा बता दें कि बदतमीज़ी की परिभाषा क्या होती है। एक औरत जिसके शौहर का मर्डर कर दिया गया, उसका 2 साल का बच्चा, वो किस तरीके से अपना घर चला रही है, बार बार कैसे खर्चा करके यहाँ पे आ रही है, और यहाँ आने के बाद उससे सिर्फ ये कहा जाता है कि मुझसे बात मत कीजिए। तो मुझे ये बताओ, इस गद्दी पे क्यों बैठे हो? तुम्हारा जनाजा थोड़ी है, उतर क्यों नहीं जाते? किसी ने तुम्हें क्या चिपका के रखा है? फेविकोल का जोड़ लगा हुआ है क्या? ये क्यों है जनता तुम्हारे पास? जनता तुमसे बात करने आती है, अपनी तकलीफ कहने आती है, और तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है। तुम कहते हो मेरे आंख नाक कान से बात करो, और जब आंख नाक कान से बात करने जाओ तो वो कहते हैं कि तमीज़ से बात करो। तमीज़ की परिभाषा बताइए कि क्या होती है? पैर पकड़े कि भैया हमारी बात सुन लो, गलत तरीका है। क्या आश्वासन मिला किसी तरह की जांच करेंगे? कोई आश्वासन नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कह दिया फॉर्मेलिटी पे कि हम देख के बताएंगे, हमारा फला देखेगा, हमारा फला देखेगा, फिर हम आपको बताएंगे। सवाल जायज़ है और मैं भी करूंगी। एक जाहिल आदमी भी पूछेगा कि जो आदमी 1 साल पहले मर गया, खाक हो गया, मट्टी हो गया, उसकी जांच कैसे करा ली? ये टेक्निक हमें भी तो बता दो। हमारे भी खानदान में बहुत मर गए हैं, कई की तो जायदादों के झगड़े चल रहे हैं। कम से कम हम उनसे कुछ साइन ले लें। जब ये सैंपल एक आदमी साल भर पहले मर गया, उसकी दोबारा जांच किस टेक्निक से कर ली, वो टेक्निक बता दो बस। बाकी सब बातें बात की।
वो इंटरनेशनल टेक्निक कौन सी है वो बता दीजिए। जब मैडम ऐसा लगता है कि ये किसी तरह का जो पीड़ित आई ये महिला, इसको किसी तरह का न्याय देंगे सीएमओ साहब? हमें तो नहीं लगता कि जब तक बहरों के आगे शोर ना मचाओ, बहरे नहीं सुनते। गूंगी बहरी सरकार है। सरकार से मुराद नहीं है, यहाँ तो अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी बैठे नहीं, हैं वो या अपने सरकार? आप को खुद ही सरकार समझते हैं। जो कुर्सी पे बैठ गया वो सरकार बन गया, वो अपने आप को स्वयं मोदी बन गया। तो आपको कोई उम्मीद है कि किसी तरह का ये जवाब मिल सकता है? जो इन्होंने टाइम दिया है उस टाइम तक इंतजार करेंगे। अगर नहीं जवाब मिलता तो आगे अगला कदम आप क्या उठाएंगे? एक बेबस औरत क्या उठा सकती है कदम, सिवाय रोने के, छाती पीट पीट के? यहीं आके बैठ जाएंगे बच्चे लेके, और बताइए, यहीं बैठेंगे बच्चे लेके अपने। ठीक है, थैंक यू। तो आपका नाम? मेरा नाम खुशनुमा है। आज किस मामले में यहाँ आना हुआ? मेरे हस्बैंड वजीर अहमद के मामले में आना हुआ। उनकी 29 अप्रैल 2020 को मौत हो गई थी, जिसे मैंने चीख के कहा था कि उनका मर्डर किया गया है, और आज भी मैं वही कहूँगी। और अब उनकी दोबारा 27 अप्रैल 2021 को उनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें कोरोना की सोशल मीडिया पर, उसका जवाब मांगने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। वो किस टाइप की रिपोर्ट आई है? कोरोना की, कोरोना जांच की? जी कोरोना जांच तो की। उनकी मृत्यु को तो 1 साल हो गया, ये रिपोर्ट कहाँ से आई? यही मैं पूछने आई हूँ उनसे कि ये जब 1 साल हो गया तो ये रिपोर्ट किस बेस पे आई है? उन्होंने किस तरीके से उनके सैंपल ले लिया? कि कब्र में जाके ले लिया, या कोई और उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस तरीके से उन्होंने उनका सैंपल लेके और जांच भेजी है मेरे पास? तो इस संबंध में आज सीएमओ साहब से आप मिले थे, क्या कहा सीएमओ साहब ने? सीएमओ साहब ने सही से मुझे बात भी नहीं करी और बदतमीजी पे आमादा हो गए। किस तरह की बदतमीजी की? सर, वो कोई बात सुनने को वो राजी ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप मुझसे बात मत कीजिएगा। अगर आपको ये जवाब नहीं देते हैं तो आगे अगला कदम आप क्या उठाएंगे? अगला कदम मेरा यही होगा कि मैं या तो कोई आंदोलन करूंगी या फिर कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी।